Good morning, students. Welcome to the Visual Education. For getting the notification regarding our videos, please subscribe our YouTube channel Visual Education. Please like and share our videos. Okay. Now, today we will start the new topic: simple interest and compound interest. Okay. Now, let us start the class. देखो, इंटरेस्ट बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. तो इंटरेस्ट होता है क्या, तो पहले वो इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंटरेस्ट इज अ फी पेड फॉर बोरोइंग मनी और अदर एसेट्स. ठीक है ना. इंटरेस्ट के बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज द फी. ये क्या होता है, ये क्या है, फी पेड है. अगर हम किसी से कुछ ऐसे उधार लेते हैं तो बदले में वो क्या करता है, हमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट पे वो चार्ज करता है, कुछ परसेंट वो इंटरेस्ट चार्ज करता है किस पे, प्रिंसिपल पे. जितना हम अमाउंट लिए, बात एग्जाम्पल लेते हैं, हम 100 रुपये किसी से उधार लिए और वो इंटरेस्ट पेड कर रहा है हमको कितना, 10%. तो ये 10 रुपया क्या हो गया, किस पे लगा, प्रिंसिपल पे लगा. और ये क्या कहलाएगा, 10% इंटरेस्ट. अब हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 110 रुपया. तो ये 10 रुपया क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट रुपीज़. ओके. नाउ इंटरेस्ट इज द फी पेड फॉर बोरोइंग मनी और अदर एसेट्स. ठीक है. एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या किए, हम लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में एक बुक इश्यू करवाए. ठीक है ना. बुक इश्यू करवाए तो बुक वाला बोला कि पर डे हमको चार्ज लगेगा कितना, 2 रुपया. ठीक है ना. हम 3 दिन के बाद बुक वापस करेंगे तो बुक तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस 3 दिन के बाद 6 रुपया, 2 रुपया पड़ते दिन, दो दो चार दो छः. 3 दिन के बाद कितना रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, बुक के साथ साथ 6 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा. 6 रुपया क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट. 6 रुपया क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट. अब बुक क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल. बुक क्या कहला जाएगा, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट हमको पेड करना पड़ेगा. ओके. तो ये एसेट्स पर भी लगता है और ये मनी पर भी लगता है. ओके. नाउ द अमाउंट बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. जो अमाउंट हम वापस सॉरी जो हम अमाउंट किसी से लेंगे, बाद में 100 रुपये हम किसी से लिए, ठीक है ना. तो ये क्या कहलाएगा, 100 रुपया मेरे लिए प्रिंसिपल. ये क्या होगा, प्रिंसिपल. ओके. नाउ द इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज रेट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर गिवन. द इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस, इंटरेस्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एज अ परसेंटेज रेट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर गिवन टाइम ऑफ पीरियड. मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, अगर कोई 100 रुपया लिए, ये कहलाएगा प्रिंसिपल. और इसी पे बोलेगा क्या कि 10% इंटरेस्ट लेंगे. ये 10% इंटरेस्ट किस पे ले रहा है, मेरा प्रिंसिपल पे ले रहा है. ये 10% जो इंटरेस्ट ले रहा है किस पे ले रहा है, प्रिंसिपल पे ले रहा है. और ये बोला कि 2 साल के बाद हम वापस करेंगे. ये कितना हो गया, टाइम पीरियड. 2 ईयर्स क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड. 10% क्या कहलाएगा, रेट. और ये 100 क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल. और टोटल जब पेड करेंगे, बात करें में कितना, 120 रुपया. 120 रुपया पेड किए तो 20 रुपया मेरा क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट रुपीज़. 100 क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, 20 से क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, और टोटल क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 120 अमाउंट. ओके. तो क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज रेट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल. कॉमन देखो, कॉमनली क्या होता है, कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. कौन कौन सा इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अलोन. देखो, अगर हम किसी से 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है ना, और 10 रुपया वो इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज किया हमको, बोला 2 साल बाद हमको पैसा रिटर्न करना है. तो देखो, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा मेरा, 1 साल के बाद 110 रुपया. और उसके बाद 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, फिर 10 रुपये जोड़ देंगे इसमें. तो ये 10 रुपया किस पे लग रहा है, मेरा सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा है. ठीक है ना, ये प्रिंसिपल पे. समझो, एक कंडीशन देखते हैं. बाद में 100 रुपया है, 2 साल के लिए लिए, 10% इंटरेस्ट. तो हमको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट में, 120 रुपया. ठीक है ना. ये 20 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट, 100 रुपया क्या हो गया मेरे प्रिंसिपल, और 20 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट. जो ये इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा. ये प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे. 100 रुपया में 100 का 10%, 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 20 रुपया. ओके. तो ये जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वेन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अलोन, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है ना, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. ओके. नाउ द टर्म्स आर गिवन. प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, पी. अमाउंट को ए. टोटल इंटरेस्ट को आई. रेट इंटरेस्ट को स्मॉल आई, या फिर इसको आर भी, स्मॉल आर भी बोलते हैं. मैक्सिमम बुक में क्या लिखा रहेगा, आर. टाइम पीरियड कितना होगा, टी. इसको एक्सप्रेस करते हैं ईयर में, और रेट को परसेंटेज में, पर ईयर, पर एनम. ओके. नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. देखो, इफ पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम स्टैंड फॉर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, देन एस आई सिंपल इंटरेस्ट स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट एंड टी इज टाइम.
ओके, डिवाइडेड बाय 100, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर देखो इस प्रिंसिपल निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 100, ये 100 इधर आएगा इंटू एस आई, और ये आर इंटू टी नीचे चला आएगा। सिमिलरली रेट निकालना है तो 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टाइम, टाइम निकालना है तो 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू आर। ओके, ये तीनों किससे ड्राइव किया हुआ है, ये फार्मूला से ड्राइव कर लेंगे। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, बोल रहा है क्या, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 500, 5 ईयर्स 5% इंटरेस्ट रेट है। देखो यहाँ प्रिंसिपल क्या है 500, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5 ईयर, तो एस आई इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू वी गेट दैट, कितना आएगा इंटरेस्ट, 12 रुपया 50 पैसा। इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 रुपया 50 पैसा। अगर अमाउंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, P प्लस एस आई, यानी 500 प्लस 12 रुपया 50 पैसा, यानी 512.50। ओके, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट को हो जाएगा P प्लस एस आई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द एक्योर्ड इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, वाई ये जो इंटरेस्ट होगा, अगर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल पे, देखो जैसे बात करें, देखो 100 रुपया लिए, हम किसी से लिए 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे, तो 1 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा 110। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो सिंपल क्या हो जाता है 100 इंटू 2 इंटू 10 बाई 100, कितना आ जाएगा 20 रुपीज़ इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर हम CI निकालेंगे, अब देखो एक अमाउंट कितना होगा 110 रुपया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 100 पे नहीं, ये लगेगा किस पे, CI में 110 पे। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर क्या कर रहे थे SCI सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो प्रिंसिपल रहा था, प्रिंसिपल मिल रहा था, उसी पे हम इंटरेस्ट लगा रहे थे। लेकिन CI में क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट आएगा 1 साल के बाद, जितना अमाउंट आएगा उस पर फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, देखो कंसिडर्ड बिना बैंक विथ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, क्या करता है, बिना 50,000 बैंक से उधार लेता है, लोन लेता है 4% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। बिना हैड टू पेड 2000 एज इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट में कितना इंटरेस्ट करेगा वो 2000, कितना करेगा 2000। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में 2000 इंटरेस्ट करेगा। इफ यू कुड नॉट पे इट देन द इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल, दैट इज सम इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर वो 2000 इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो क्या होगा, अगले साल वो क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर जो अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 50,000 पहले लिया था, इंटरेस्ट कितना हो गया 2000, तो कितना अब हो गया 5200। अब क्या होगा 5200 पे नो बिना हैव टू पे इंटरेस्ट इन द सेकंड ईयर विथ 52,000 52,000 है यहाँ पे, ये 52,000। अब वो क्या चीज करेगा, इंटरेस्ट किस पे लगेगा 52,000 पे। ठीक है, लेकिन अगर ये SI निकालते तो सिंपल था क्या 50,000 पे ही लगता। लेकिन अब जो CI में क्या करेंगे, ये 52,000 पे ये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, दिस इज वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम देखो अब फार्मूला क्या होता है, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस CI, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट आफ्टर T ईयर्स, तो T ईयर्स के बाद अमाउंट कितना होगा, तो क्या होगा अमाउंट इक्वल्स टू P, ओके नो लिक्विड, अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, वेयर T इज टाइम, R इज रेट, P सी प्रिंसिपल, A अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आफ्टर T ईयर, T ईयर के बाद इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A माइनस P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एज डिफरेंट वेज, हम लोग डिफरेंट वेज में कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, तो हर एक का अलग अलग फार्मूला होता है, देखते हैं। देखो क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्वार्टर का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/4 बाई 100, क्या हो जाएगा 4 पे पावर N। ठीक है ना,
देख लो फॉर्मूला ये रिमेंबर ना, वेयर सी आई क्वार्टरली इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बेस्ड ऑन 3 मंथ। क्या होता है ये हर क्वार्टरली, मतलब क्या हो गया, हर 3 महीना के बाद 1/4 ऑफ कितना 12, यानी कितना हो गया 3। हर एक 3 महीना के बाद वो क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। पी क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रिंसिपल। आर जो होगा रेट इंटरेस्ट एट विच द इंटरेस्ट एक्यूर्ड ओवर टाइम। एन इज द टाइम पीरियड इन द ईयर। ओके नो, अब देखो हाफ ईयरली रहेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली मतलब 1/2 इंटू 12 यानी 6, यानी हर 6 महीना के बाद। तो अमाउंट इक्वल टू पेड करेंगे तो पी इंटू 1 प्लस, इसमें क्या होता है रेट जो है वो हाफ हो जाता है और टाइम क्या होता है दुगुना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1 पी इंटू 1 प्लस R/2/100 पावर कितना हो जाएगा 2n, वे एन इज द टाइम पीरियड एंड आर इज द रेट। ओके नो, एनुअली, एनुअली क्या हो जाएगा, अमाउंट जो कुछ टाइम पीरियड जैसे 4 साल 5 साल, ठीक है ना, आफ्टर टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट पेड करना होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल्स टू पी इंटू पी प्लस, देखो अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n। इसको ऐसे कर लेना, पी ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको सही कर लेना थोड़ा, ये मिस अरेंज हो गया। क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ठीक है ना। वे n इज द टाइम पीरियड, आर क्या हो जाएगा रेट परसेंट, ठीक है। टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके नाउ देयर इज अ कंपेरिजन ऑफ ग्राफ। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे, ठीक है ना, तो देखो अगर पहला ईयर में 10,000 प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट है तो 1,000 पेड करना पड़ेगा, दूसरे ईयर में भी 1,000, तीसरे ईयर में भी 1,000, मतलब ये जो है कांस्टेंट रहेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा, ठीक है ना, 15,000, ठीक है ना। जोड़ के ये जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 5,000 इंटरेस्ट साल के लिए और 10,000 प्रिंसिपल, तो कितना पेड करना पड़ेगा। देखो समझो एक साल में 10,000 लिया, 1,000 इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल 5 साल के बाद अगर हम 10,000 रुपया ले रहे हैं किसी बैंक से 10% इंटरेस्ट पे, 5 साल के बाद कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा 15,000। ओके, क्योंकि देखो 1,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, देखो 1,000 पे 1,000 10,000 पे लगेगा, 10,000 पे कितना लगा 10%, 1,000, फिर नेक्स्ट 1,000 1,000 1,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5,000, अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा पेड अमाउंट करना पड़ेगा 15,000। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखेंगे कि देखो प्रिंसिपल जो है न्यू सम आ गया इतना, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 1,000, ठीक है ना। अब अगले साल जो लगेगा वो ये दोनों ऐड हो जाएगा 1,100, अब 1,100 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, ओके 10,000 है ये, 100 क्या हो गया इंटरेस्ट, अब 11,000 न्यू सम कितना हो गया 11,000, ठीक है ना। ये 11,000, अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा 11,000, 11,000 का 10% मतलब 11, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे 12,100, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12,100, अब इसका 10% 1,210, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 13,310, इसका 10% 1,331, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे फिर जो आएगा कितना मेरा 14,641, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट 6,105 रुपया। अब देखो हम 10,000 सिंपल इंटरेस्ट में भी लिए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा हमको 5,000, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना देना पड़ा 6,105। तो हमेशा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल मेक अ लोन और डिपॉजिट ग्रो एट अ फास्टर रेट देन द सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि देखो इसमें इंटरेस्ट क्या होता है ज़्यादा ही मिलता है, इसमें इंटरेस्ट कम, ठीक है ना। अगर हम किसी बैंक से पैसा लेंगे तो हमको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रिंसिपल ओनली, ठीक है ना। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या क्या वर्क कर रहा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का क्या निकालते थे हम लोग, इंटरेस्ट रेट निकालते थे। ओके नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, करा है, कैलकुलेट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट इन्वेस्टेड, द प्रिंसिपल अमाउंट इज, अगर इसको डॉलर हटा दो यहाँ पे, ठीक है ना, रुपीज़ कर लो, ₹1,000 एज अ रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। ओके
नो, सीधा सॉल्यूशन। प्रिंसिपल कितना है, मान लो 1000 रुपया है, इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर। तो क्या फॉर्मूला था, P इंटू एनुअली पूछ रहा है तो 1 प्लस RY 100 तो पावर N। तो क्या निकल जाएगा मेरा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, सॉरी अमाउंट निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अमाउंट निकल गया तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस CI। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल कंप्लीट A माइनस P कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेते हैं, P टू 1 प्लस RY 100 पावर N। देखो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P। अमाउंट निकालिए, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितना आ जाएगा मेरा 610 रुपया 610.51 रुपीज़। ओके डेट। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। ओके हाँ, पहले देखा इंटरेस्ट हम लोग बेसिकली किस पे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट पेड करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं हम किसी को, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। इसे क्वेश्चन देखे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो प्रिंसिपल प्लस जो एक्योर्ड इंटरेस्ट हुआ उस पर दोनों को ऐड करके अगले ईयर का इंटरेस्ट हम लोग निकालते थे, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जांपल भी देखे थे कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस CI। अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस RY 100 बाई T, वेयर T इज टाइम पीरियड, R इज रेट परसेंट, P प्रिंसिपल, A इज अमाउंट। ओके, अगर CI निकालना है तो A माइनस P कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली और एनुअली। क्वार्टरली में देखे थे क्या फॉर्मूला था, P इंटू 1 प्लस RY 4/100 तो पावर 4 पावर N। N टाइम हो गया, R रेट हो गया, P प्रिंसिपल हो गया। अगर हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/2/100 पावर 2N। N क्या हो जाएगा टाइम, R क्या हो जाएगा रेट, P प्रिंसिपल, A अमाउंट। और सही देखो अगर एनुअली है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपल अमाउंट इक्वल्स टू P। इसको हम सही किए थे। ये क्या था फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N, बे N इज टाइम, R रेट, P प्रिंसिपल, A अमाउंट। ओके, CI निकालेंगे तो क्या होगा, A माइनस P। उससे रिलेटेड डिफरेंस देखा था, जोड़े तो 5000 आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखे तो 6105। अगर 10,000 किसी से लोन लेते हैं और 10% इंटरेस्ट रहता है तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI के फॉर्म में लेंगे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में विल मेक अ लोन और डिपॉजिट ग्रो इट फास्टर रेट, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा किसका, CI का। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे रिलेटेड टू CI एंड SI। ओके, थैंक यू।